ये सब देखने के बाद रवि ने फैसला किया, मैं जान के रहूंगा उस लड़की का राज। फिर वो घर जाने लगता है, तभी उसे रास्ते में कुछ लड़कों की लाशें मिलती हैं। किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, तो किसी का सिर ही नहीं। ये देख के रवि का डर और बढ़ जाता है। सोचता है अब तक तो लाशें गायब होती थीं, लेकिन अब तो लाशें मिलने लगी हैं। वो सीधा कुएं के पास जाता है और जोर से चिल्लाता है, बस बता दो तुम कौन हो, इतना दर्द क्यों, क्या चाहती हो तुम हम सबसे। तभी कुएं के अंदर से वो लड़की निकलती है, आंखों में आग लेकर बोलती है, तू यहाँ क्यों आया है, क्यों जानना चाहता है सब कुछ, ये मेरी लड़ाई है, तू बीच में मत आ। और वो लड़की वापस कुएं में चली जाती है। रवि सोचता है इसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। अगली सुबह रवि गांव वालों को इकट्ठा करता है और बोलते हैं, अगर किसी को कुछ पता है तो अब बता दो, वरना इस बार कुछ ज्यादा ही भयानक हो सकता है। गांव वाले रोते हुए कहते हैं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। फिर रात होती है और इस बार वो लड़की सीधा लोगों के घर में घुस जाती है, लड़कों को मारने के लिए। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं, लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तभी रवि उस लड़की के सामने आ जाता है और लड़की उसे जोर का एक थप्पड़ मार देती है। रवि बेहोश हो जाता है। जब रवि को होश आता है तो देखता है कि वो एक पुराने घर में है, जहाँ कुछ लड़के किसी राज की बात कर रहे होते हैं। और फिर जो रवि सुनता है उसका दिमाग हिल जाता है। वो लड़की कोई और नहीं, गांव की ही एक सीधी साधी और मासूम अनाथ लड़की थी। नाम था मीरा। एक दिन मीरा स्कूल से घर जा रही थी, तभी कुछ लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू किया। मीरा चिल्लाई, मैं सबको बता दूंगी। तभी उन दरिंदों ने उसे उठाया और जिंदा कुएं में फेंक दिया। वो चिल्लाती रही मगर किसी ने नहीं सुनी उसकी चीख। और मरने से पहले मीरा ने एक श्राप दिया, जब मेरी चीख कोई नहीं सुन सका तो अब हर चीख में सिर्फ मौत होगी। गांव के हर लड़के को मैं ले जाऊंगी एक एक करके। ये सब सुनते ही रवि घबरा जाता है। अब वो सब कुछ समझ जाता है, ये बदला है, एक आत्मा का बदला। अगली सुबह रवि पूरे गांव को सच बताता है। सुन के गांव वाले गुस्से से भड़क उठते हैं और कहते हैं, उन दरिंदों को वही मिलना चाहिए जो मीरा के साथ हुआ। फिर गांव वाले उन दरिंदों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और रात को पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा होता है। सब रो रो के कहते हैं, मीरा तुम्हारे गुनहगारों को अब सजा मिल चुकी है, अब हमें छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसका हमें अफसोस है। तभी कुएं के अंदर से एक रोशनी चमकती है और एक ही पल में वो रोशनी आसमान की तरफ उड़ जाती है। तब से गांव के लोग सुकून से जी रहे थे। रात में बिना डरे आसमान में तारे देख पाते थे और हर साल गांव का हर इंसान मीरा के नाम का दिया जलाते थे उस कुएं के पास। तो दोस्तों, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने मीरा के दर्द को दिल से महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में एक दिया जरूर छोड़ना।